का विचार ही आधार होगा। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ज्ञान का दीप जलाएंगे, सबको शिक्षा सबका मान, ऐसी रीत चलाएंगे। Teachers, delegates, and dear students, with great joy and immense exultation, I, Dr. Navneet Kumar, feel privileged and gives me immense pleasure to extend to you a very warm welcome on the behalf of Faculty of Science, Purnia University, Purnia, who has clubbed all of us for the National Science Day celebration. Your presence makes this event even more special, and I am grateful to have each and every one of you here. So welcome again at National Science Day celebration at Purnia University, Purnia, organized by Faculty of Sciences. Today, we feel Purnia University, Purnia with us. There is another, we feel honored to have with us on stage as Dean of Students Social Sciences, come DSW, Professor Dr. Maroof Alam sir. May I request Professor Dr. D. ज्ञान का दीप जलाएंगे, सबको शिक्षा सबका मान, ऐसी रीत चलाएंगे। पुण्य की धरती पर ओ वेद पुराण देश की गाथा, माटी इसका चंदन है, गंगा कोसी महानंदा, पुण्य धरा का वंदन है। मेनी रेणु मैला आंचल, बीज देनी बोला आएंगे, अनूप बीज खड़ा हो भादुरी, वन फूल लक्ष्मी सजाएंगे। पुण्य अरण्य की धरती पर ओ पुण्य अरण्य की धरती पर ज्ञान का दीप जलाएंगे, सबको शिक्षा सबका मान, ऐसी रीत चलाएंगे। मिथिला अंग की भाषा प्रांजल, कोसी का यह आंचल है, पुलकों की मेहनत से धरती सबसे श्यामल है। धरती से अंबर तक हम ध्वज कुल का लहराएंगे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ज्ञान की गंगा बहाएंगे। पुण्य अरण्य की धरती पर ज्ञान का दीप जलाएंगे, सबको शिक्षा सबका मान, ऐसी रीत चलाएंगे। सदियों से हम मिलके रहते, शांति का पैगाम है, दुनिया ले रही है करवट, इनसे मिलता मुकाम है। घर घर फैले ज्ञान की आभा, यह माहौल बनाएंगे, विश्व गुरु हो अपना भारत, यह संकल्प दोहराएंगे।
दीप जलाएंगे, सबको शिक्षा सबका मान, ऐसी रीत चलाएंगे। पुण्य अरण्य की धरती पर, पुण्य अरण्य की धरती पर, पुण्य अरण्य की धरती पर। Thank you very much, sir. Physics, sir, to honor Dean of Social Science by presenting an honor. HOD Physics. Thank you very much, sir. Now, I would like to request PG Head of Department Geology, sir, to honor Dean of Commerce, sir, by presenting a honor. Thank you very much, sir. Life on earth would cease to exist in that sense. Dean of Humanities, Dr. Viren Najha, sir, to kindly occupy the chair on the dais. Sir, to welcome speech. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्मान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमावाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापां हस्ते स्फाटिक मालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिपूर्णां शारदाम्। ज्ञातव्य है आज 28 फरवरी है। आज ही के दिन हमारी फिजिसिस्ट सीवी रमन जी का जन्मदिन है और उसी जन्मदिन के अवसर पर विज्ञान महोत्सव मनाए जाने की परंपरा है। मंच पर आसीन कुशल प्रशासक, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कुलपति माननीय प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार झा जी, मंच पर उपस्थित संकाय अध्यक्ष सोशल प्रोफेसर डॉक्टर मरबूब आलम साहब, संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार झा, कॉमर्स डॉक्टर जयल राय साहब,
सभी का हार्दिक अभिनंदन। और हमारे कर्मनिष्ठ सुयोग्य यशस्वी कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम राय जी, सभी का और सभी हमारे अग्रज सेवानिवृत्त डॉक्टर चंद्रकांत यादव जी, विभागाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार झा फिजिक्स। Thanks to all. Briefly, I would like to express my valuable thanks to all the dignitaries which are on stage, including my friends, whether they are elder or younger, and my beloved students. Today's theme is environment and climate change. Now, here the climate has so many matrices like air, water, soil, and being a teacher of chemistry, I would like to have some idea basically on those metals which are treated as heavy metals like cadmium, arsenic, lead, mercury. These are 5 metals which are generally climatic change, the most pressing topics of the day. Hello. Which is occurring, beside of our windows, and the climate is a long process, and it is affecting a particular region. It is somewhat constant. Repeated glacier formation, we see the rise in the sea level. Due to sea level, all the low or basal cities may be submerged underwater. And next, you see बोलिए। our atmosphere may increase the number of bacteria and mosquito, and then P.R. Dean from Department of Physics to give a valuable speech on this. Dr. P.R. Dean. Respected Honorable Pro-Vice Chancellor Sir, Dean of Commerce Sir, Dean of Humanities Sir, Dean of Social Science Sir, all the PG heads, my colleagues, seniors, and all my dear students. On this day of 28th February, we celebrate Science Day to commemorate the Nobel laureate Sir C.V. Raman. Let me explain Sir C.V. Raman, what is known as Sir C.V. Raman effect. बिल्कुल सहज लहजों में अगर मैं समझाऊं तो मुझे लग रहा है काफ़ी दूसरे बैकग्राउंड के भी छात्र हैं और हमारे दूसरे सब्जेक्ट से भी यहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं। तो सीवी रमन का मेन एप्लीकेशन क्या है कि जब कोई लाइट किसी भी मटेरियल पे इंसिडेंट होता है तो उस इंसिडेंट लाइट जब कोई लाइट किसी from very fast distance. So this is the discovery of our honorable or our laureate C.V. Raman, which is very glorified to the Indian nation or Indian people before the world and before the scientists of it. कि मेरा भी भारत ऐसा है जो इस तरह का इफेक्ट जो है उन्होंने डिस्कवर किया है। बहुत अच्छा। Now I come to the point that environment and climate change,
it is very, very important, important topics, particularly in these days, because here the blind development running is going to the fast all over the world. That is very harmful and that is very useful. Both are the things, but it is very contradictory. If we want to develop, we have to use the natural things, natural materials, and when natural materials is used more and more, automatically climate change is to be taken place, and that is harmful to the climate, to the human beings. So this is the reason that it is a time when the people of the world, the scientists of the world, are thinking how to maintain the environment and sustainable development. Means we can develop, but protect the generation which are coming very, very, very useful for the nation or the country of the world. How to protect them? Because when we are using more and more natural things, environment is to be lost, and so many have to think and we have to plan, and this is the reason that so many important conferences organized by the UNO also, because not only at a particular country it was thinking, it is thinking all over the world, because carbon dioxide emission is running very fast, and that will very, very, very concern or very, very harmful for the generation. And so all the countries of the world, on the advice of the UNO organized meeting, first of all, 1972 Stockholm conferences on summit on the earth, how to protect the summit, protect the earth and to climate or to the environment. This is a situation of concern, and it is also, as said by the head of the Department of Zoology, that General Rio Rakesh sir to give a valuable speech on this day. Rakesh sir from Department of Zoology. विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो कुरान ही तय करेगी अब ये आसमान किसका। नेशनल साइंस डे के सुअवसर पर मंजा सिंह अशेष ध्येय असीम क्षमता के धनी माननीय प्रतिकुलपति डॉक्टर प्रोफेसर पवन झा सर, मैं उधर जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि साइंस में अगर गौर करें तो 7 ही अक्षर हैं, और 7 शायद स्टूडेंट में भी 7, और शायद 7 टीचर के भी शब्द में 7 लेटर हैं, और ये खुशकिस्मती है कि वही 7 लेटर सक्सेस में भी है। तो मैं बताना चाहता हूं कि 7 का संबंध सृष्टि के रचना में भी है, संरचना में भी है, और संयोग से विध्वंस में भी। अगर हम बात करें तो कहते हैं 7 जन्मों का बंधन, अगर हम कहते हैं 7 समुंदर पार, अगर हम कहते हैं 7 सुरों का संगम, अगर हम कहते हैं 7 फेरे लिए जीवन के संग होने के लिए, तो 7 का शायद समाप्त न होने वाला रिश्ता है। उसी 7 अक्षर साइंस से बने, जिसका पहला अक्षर एस है, और वह एस हमें बताता है कि साइंस की सफलता निर्भर करती है सिंसियरिटी पर और सिस्टमेटाइजेशन पर। जो सिंसियर नहीं होगा, जो सिस्टमैटिक नहीं होगा, वो साइंस ही नहीं, जीवन के किसी भी जगह सफल नहीं हो सकता है। साइंस का दूसरा अक्षर है सी, और सी बताता है हमारी कंटिन्यूटी को,
हमारी क्यूरियसिटी को। अगर आप क्यूरियस नहीं हैं तो आप कर ही नहीं सकते। एक बार हिसाब बनाए, गलत हुआ छोड़ दिए। और अगर आप कंटिन्यूटी में नहीं है तो सफलता आपके कदमों पर नहीं आएगा। तीसरा अक्षर है आई, इनोवेटिव। और इनोवेटिव वही होगा जो इंटरेस्टेड होगा, चाहे वो क्लाइमेट को बचाने के लिए या यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए, चाहे अपने जीवन को बचाने के लिए, या चाहे विद्यालय महाविद्यालय को बचाने के लिए। बात है उसके बाद ई शायद है, इसका विचार ही आधार होगा। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे शिक्षक, पदाधिकारी, छात्र एवं छात्राएं, आप सभी को आज साइंस डे पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव के नाम आपको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आज नेशनल साइंस डे पर आप सब एकत्रित हुए यह जानने के लिए कि हम साइंस डे क्यों मनाते हैं। बिल्कुल। और अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने आपको विस्तार से बताया कि आज का जो थीम है उसके संदर्भ में। और इस बार जो नेशनल साइंस डे 2023 की जो थीम है वह वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ये हमारा राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में आज का जो थीम है वह वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। अब हम सब अभी चर्चा किए कि आज का जो जगह है, हम भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा जो रमन इफेक्ट का आविष्कार आज ही के दिन 28 फरवरी 1928 को किया गया था। उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था और 21 नवंबर 1970 को उनका निधन हुआ था। और 1988 से हम लोग जो है ये साइंस डे उनकी स्मृति में हम लोग बना रहे हैं। हम चूंकि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं और चूंकि साइंस है और साइंस डे पर ये एक कॉमन चीज है जिस पर सभी लोगों को जानना चाहिए। और इस पर हम आखिर साइंस डे की उपयोगिता क्यों है। अभी जैसे हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जो बात रख रहे थे कि आज के दिन साइंस डे पर एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाता है जो युवा वर्ग के लोग होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना शोध करते हैं और उनका जो रिसर्च होता है वह उसके आधार पर उन्हें पुरस्कृत करने का भी प्रावधान है। हम स्कूल से लेकर के स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, सब जगह साइंस डे मनाया जाता है। हमारे मतलब संस्थान में जो भी बच्चे वह जो भी रचनात्मक ये जो खोज किए हैं उनको हम मोटिवेट करें, उनको प्रेरित करें और उनको हम पुरस्कृत करें। आज के अवसर पर क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय अभी नया विश्वविद्यालय है और हम लोग परिपाटी को शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी बहुत कुछ हमारे लोगों को सीखने की भी जरूरत है कि हम जब कोई कार्यक्रम आयोजित करें उससे पहले उसकी पूरी तरह हम तैयारी कर लें ताकि तो आज हम जैसा कि सब लोग जानते हैं मनुष्य जो है वह हमेशा से जिज्ञासु प्राणी था और इसी जिज्ञासा को विज्ञान की जननी माना जाता है। जब आप बच्चे हैं उसी समय से बच्चे के दिमाग में यह बात आने लगती है तो उसे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बताते हैं और यही बताते बताते आर्किमिडीज जैसा वैज्ञानिक हमारे बीच आ गया जो बैठा हुआ तो उसको कीड़ा के ऊपर जो नहीं गया उस पर उन्होंने विज्ञान को आज आश्रम में भाग लिए बहुत थैंक यू सर। सभी लोग काइंडली अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल रजिस्ट्रार पूर्णिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर घनश्याम राय साहब,
Dean Faculty of Commerce, Professor J.L. Rai, all members of the Faculty of Science belonging to Physics, Chemistry, Zoology, Botany and Mathematics, CCDC Professor S.N. Suman, Science teacher Rajesh Ji, Zoology Head Professor Chaudhary Ji, Head of the Department of Mathematics Professor A.K. Misra, Head of the Department of Physics Professor Ashok Jha Ji, Principal YC College, by the explanation given by Mr. A. Khan and A.K. Chaudhary, though I belong to the Faculty of Social Science, but it was very informative speech. Now, there is a saying that अपने कार्यक्रम में धीरे धीरे अपने एंड की ओर बढ़ रहा है, कार्यक्रम के लिए वोट ऑफ थैंक्स दिलाना चाहूँगा पिछले किशोर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स दुनिया में। Firstly, I would like to thank organizing committee to give this opportunity on this National Science Day occasion. This is the occasion of National Science Day on the celebration for a discovery of Raman's effect. All we know. So I am not going through that. So firstly, I would like to thank Chief Pattern, our Chief Pattern, who is not here actually. Our Honorable Vice Chancellor, Professor R.N. Yadava sir, on behalf of Faculty of Science, Purnia University, Purnia, for his continuous guidance for this program. I am very grateful to our pattern of this program, our Pro Vice Chancellor sir, Professor P.K. Jha sir, for his gracious presence and guidance. And his obviously his talk. I would like to thank Proctor, convener of this program, Professor D.K. Jha, who is not in this hall, so for his support. I would like to thank Faculty of Commerce, Dr. J. Rai sir, Faculty of Social Science, Professor Margu Balan sir, Faculty of Humanities, Professor B.N. Jha sir, who is not in this hall, and for his presence. I am very grateful to CCDC sir, Dr. Suman sir, for his guidance and support for this program. He is continuously supporting us. I am very grateful to Registrar sir, Dr. Ghanshyam Rai, for his presence on this occasion and obviously his talk. I am very thankful to our speakers, Dr. A. Khan sir, Department of Chemistry, Dr. A.K. Chaudhary, Department of Zoology, Dr. Sri Prakash Ranjan, Department of Physics, Dr. Rakesh sir, Department of Zoology, for their splendid talks in this program, and he is very effectively elaborating science. So we are just aware of this. So thank you for that. And I would like to thank all heads of departments, teachers, and students of Purnia University, Purnia, present in this Senate Hall during this program. And lastly, I am very thankful to our volunteers. He is from our Department of Mathematics, semester 1st and semester 3rd. Mukesh, Hare Krishna, Preeti, Ansu, Manali, Vipul, Mithu, Saurabh, Bhavna, Saiba, Praveen, and Santi. Without their support, it is not possible to organize such a splendid program. So thank you all, you did it. And lastly, thank you for all dignitaries on the podium, all students in this hall. So I would like to thank all the staffs of this university also who is supporting this program. Okay, so we are just what this program. Thank you. The program is
जल्दी जल्दी लगाइए।